जय श्री राम। नमस्कार। मैं नटवर लाल, डायरेक्टर भगवत सेवा फाउंडेशन। मैं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बरिहाड़ी टॉप, जो देसा और श्रीनगर का एक बॉर्डर है, बरिहाड़ी टॉप पे हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो शक्ल है वो चेंज हो रखी है, क्योंकि पिछले वीरवार से हम यहाँ पे एक नाका लगा के बोवाइन स्मगलिंग को रोकने के लिए हैं। और यहाँ पे वीरवार से ना तो खाने की कोई सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि मैंने वीरवार को एसएसपी डोडा को एक मैसेज लिखा था कि यहाँ से 400 पॉइंट्स 2 नाका पॉइंट से क्रॉस होके श्रीनगर की तरफ जाएंगी। उन्होंने बोला कि आप एसएचओ को बोलिए। मैं भी एसएचओ साहब को बोलता हूँ, और मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया और एसएचओ साहब का जवाब था कि हमारे पास नफरी नहीं है। फिर मैंने एसएसपी साहब को दोबारा बोला कि भाई आप, उनके पास नफरी नहीं है, आप मुझे एसटीएफ के पोस्टों से नफरी दीजिए, ताकि हम ये जो 400 जो पॉइंट्स की जो कंसाइनमेंट कश्मीर की तरफ जा रही है, इसको हम रोकेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत शर्म आती है कि एक जवान सुरिंदर सिंह नाम के एक जवान जो है पुलिस स्टेशन देसा से मुझे दिया गया, और उन्होंने मुझे बोला गया कि जाओ उन गायों को रोको। मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं एलजी इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक पुलिस का जवान हमारे साथ सिविलियन के साथ जाके क्या 2 नाका पॉइंट कवर करके बोवाइन्स को, जो गौ माता हमारी श्रीनगर की तरफ इस ईद पे कटने के लिए जा रही हैं, क्या उनको ये रोक सकता है एक सिपाही? तो इसीलिए हम फिर भी चढ़ गए ऊपर। मैंने कहा जितना हो सकता है 2 नाका नहीं तो हम 1 नाके पे डट जाएंगे और हम रोकेंगे, गौ माता को श्रीनगर जाने से रोकेंगे। हमने पुलिस को हमेशा कोऑपरेट किया है, हर वक्त हम पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के हमारा संगठन काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली जो इससे पीछे जो रात थी, उसमें हमारे सामने हम नाका लगा के रात को बैठे थे। हमने देखा कि कम से कम 250 के करीब जो गाय थी वो निकल के श्रीनगर की तरफ जा रही थी। हम सिर्फ 3 आदमी वहाँ पे मौजूद थे, एक मैं, एक सुभाष जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और साथ में सुरिंदर जी जो बहुत ही जांबाज पुलिस के कांस्टेबल हमारे साथ दिए हुए हैं। उन्होंने दम रखा और 30 से 40 जो बोवाइन स्मगलर हैं वो माल लेके जा रहे थे। हमने जब रोकने का प्रयास किया तो हम जब उनको रोक रहे थे तो हमारी ऊपरली साइड से हमारे पे पथराव हुआ। हमने बड़ी मुश्किल से अपने पत्थर खाते हुए भी उन गौ माता को हमने वापस मोड़ा। अब वो ज़्यादा संख्या में थे, 30-40 थे, इसलिए हमारा मुकाबला उनके साथ नहीं रहा, हम उनको कैप्चर नहीं कर पाए। बोवाइन स्मगलर्स बोवाइन्स को लेके वापस अपने एरिया में चले गए, और हमारे देखते देखते उन ग्वाड़ियों में वो चले गए जहाँ पे उन्होंने पहले माल डंप करके रखा था। लेकिन हम 3 आदमी उन ग्वाड़ियों के अंदर इंटर नहीं हो सकते थे। फिर हम रात भर वहाँ नाके पे रह के दोबारा ये निकालने का प्रयास ना करें। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हमने फिर एसएसपी साहब को, एसएचओ साहब को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे रात को हमारे पे हमला हुआ, 250 के करीब गायों को श्रीनगर की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। हमने रोका उनको। आपके सिपाही ने बहुत जांबाज तरीके से वहाँ पे खड़े रह के उनका जो मिशन था वो विफल किया। लेकिन अफसोस की बात ये होती है, हमें समझ नहीं आती है कि ये पुलिस का ये रवैया देख के कि भाई, उसके बाद हम 8 बजे सुबह पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारे पे हमला होता है। रात को जबकि 3 से 4 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का रास्ता टोटल है गेई थाना से, जहाँ पे हमारा स्पॉट था जहाँ पे ये वारदात हुई थी। भाटा पोस्ट से 1.5 घंटे में नफरी पहुँच सकती है। पुलिस चाहती तो हमारे पास 10 बजे तक नफरी पहुँच सकती थी, और हम उन बोवाइन स्मगलिंग पे कार्रवाई करके उनको पकड़ के गेई थाना में ले जाते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास दूसरे दिन 6 बजे जो है एक हवालदार के साथ 4-5 जवान आते हैं, और हमने उनको बोला कि ये यहाँ पे हमारे पे हमला हुआ,
आप नक्शा मौका बनाइए। वो गाड़ी है, उसमें वाइन स्मगलर के हमने नॉमिनेट करके बोला कि इन गाड़ियों से लोग निकले, वाइन स्मगलर्स निकले, हमारे पे हमला करके उनके वापस उन गाड़ियों में चले गए। लेकिन हवालदार का बयान है कि भाई हम उनकी गाड़ी में जाके इन वाइन स्मगलर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि पुलिस का जवान बयान दे रहा है कि भैया हमारे पे हमला हुआ, यहाँ से गाय निकली और यहाँ पे वापस जब हमने रोका तो ये वापस गाय उस जगह पे चली गई। मुझे आज वीरवार से आज के दिन तक, आज जब हवालदार साहब को हमने कल रात को एक जगह पे रुकाया, हमने वहाँ खाने का कि हम छुप के बैठते हैं ताकि वाइन स्मगलर दोबारा निकलने का प्रयास करें तो हम जो है वहाँ से उन पे हमला पकड़ के उनको हम अपनी कस्टडी में ले लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस हिंदू की गाड़ी में हमने खाने का इंतज़ाम रखा था, हवालदार साहब ने वहाँ पे खाना नहीं खाया और एक वाइन स्मगलर जो थे उनके घर में जाके उन्होंने खाना खाया, अपनी प्रेजेंस दिखा ली कि हम इसी इलाके में हैं ताकि वाइन स्मगलर ना निकले। उनको क्या ज़रूरत थी? अगर हम किसी मुस्लिम की गाड़ी में जाके खाना खा सकते हैं, हम किसी और कास्ट के गाड़ी में खाना खा सकते हैं, पुलिस के जवान हैं, हम भी एक सैनिक हैं, हम कब जब जात पात की बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने हमारे पास खाना ना खा के दूसरी गाड़ी में जो उन लोगों के साथ वाइन स्मगलर के साथ मिले हुए हैं उनकी गाड़ी में खाना खाने की क्या ज़रूरत थी? वो छुप के भी हमारे साथ गाड़ी में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुबह हवालदार साहब नीचे उतर के और नीचे से मुझे फ़ोन करते हैं, आप जी डाउन हो जाओ, हमारी यात्रा ड्यूटी लग गई है। तो मैंने पूछा कि भैया ये जो गाय 250 है आप जाके चेक करो। तो बोला नहीं जी हम किसी की गाड़ी में चेक नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे हम डाउन हो जाएंगे तो यहाँ से 2 घंटे में कश्मीर बॉर्डर आता है, तो क्या गारंटी कि ये लोग गाय वहाँ से निकालेंगे नहीं? जो स्मगलर्स गाय लेके प्रयास कर रहे थे निकलने का, वो दोबारा क्या नहीं निकालेंगे? क्योंकि अगर हम डाउन हो गए तो नीचे से फिर 3 घंटे हमको ऊपर चढ़ने लगेंगे, तब तक वाइन स्मगलर कश्मीर गाय पहुंचा देंगे। ना तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि कितनी गाय नीचे कितने स्मगलर्स रुके हुए हैं, क्योंकि हम नीचे किसी की बस्ती में सिविलियन लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन पुलिस तो जाके इंक्वायरी कर सकती है कि कितने परमिशंस है, कितने वाइन्स एक्स्ट्रा है, कितनी स्मगलिंग वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अभी भी हमारी SHO साहब से बात हुई, लेकिन SHO साहब का जवाब है कि हम जी इतने दिन आपके नफरी नहीं दे सकते हैं। मैं बोलता हूँ हमें नफरी मत दीजिए, हम नीचे उतर जाते हैं, लेकिन आप ये गारंटी दीजिए कि यहाँ से जो ये वाइन स्मगलिंग हो रही है ये बंद हो, और 250 माल यहाँ पे जो नीचे रुका हुआ है वो कश्मीर क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये आश्वासन दीजिए हमें, तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। मैं ये प्रण करता हूँ, मैं ये प्रण करके जाता हूँ कि जब तक ये माल यहाँ से पुलिस नहीं पकड़ेगी मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरूँगा। भले ही मेरी यहाँ से डेड बॉडी जाए, जब मेरी लाश जाए, लेकिन मैं अपनी गौ माता को यहाँ से कश्मीर की तरफ नहीं जाने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं पूरी अवाम से, इस भाजपा सरकार से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, LG इंतजामिया को बोलना चाहता हूँ कि आप इसका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी गौ माता को इंसाफ मिलना चाहिए जो शरेआम कश्मीर की तरफ ले जा रहे हैं। और पुलिस का ये जो नरम रवैया है ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं पुनः सनातन सिंह से, जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो है बरियाड़ी टॉप की तरफ मुंह कीजिए और आके गौ माता को बचाने का प्रयास कीजिए। और मैं अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूं गौ माता के लिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता।